नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर दरार नहीं, बहुत बड़ी लूट मचने वाली है। और जो एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी सरकार नीतीश नायडू के दम पर थी, अब वह नीतीश नायडू के दम पर नहीं, नीतीश नायडू अब मोदी के रहमुक्रम पर इंडिया गठबंधन के अंदर रहेंगे। बहुत साफ है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ दिए गए और वह एनसीपीआई में शामिल हो गए, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के 6 सांसद आखिरकार भाजपा के साथ आ ही गए, 26 तो 26 आए और 30 पर शिकंजा कस गया। और 30 पर शिकंजा कसते ही नीतीश नायडू की हेकड़ी गायब हो गई। नीतीश कुमार ने बैठक बुलाया कार्यकारिणी का। बैठक से निकलने के बाद नेता एनडीए गठबंधन की बखान करने लगे और इंडिया गठबंधन को कोसने लगे कि कहां है इंडिया गठबंधन। यह बात तो सही है, कहीं नहीं है। जब कोई चोर चोरी ही करने निकला है और किसी को बख्श नहीं रहा है, तो किसी का घर सुरक्षित कैसे बचेगा? सवाल ही नहीं उठता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के अंदर यह तो समा गया कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी आने वाले दिनों में, और उन्हें फन उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ऐसा अभी तो प्रतीक नहीं हो रहा है। और आगे आने वाले चुनाव तक किस अस्तित्व में बचेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और उनके सामने भाजपा झुकेगी नहीं, यह भी सच है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद भी तोड़ दिए जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू की हैसियत को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की हैसियत बची कहां? जब अमित शाह यह कहें, इस बात की चर्चा हो रही है कि अमित शाह ने कहा है, आम जनता में भी चर्चा है और आंध्रा के पत्रकारों में भी इस बात की चर्चा है कि अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को यह अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप अपने 16 सांसदों को हमारे साथ विलय कर दो, या फिर अमित शाह के सामना करने के लिए चंद्रबाबू नायडू तैयार रहे। और चंद्रबाबू नायडू इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, ऐसा फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या उस वक्त तक 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के उनके पास बचेंगे या टूटकर बिखर जाएंगे? तो बिखरेंगे तो सिर्फ 16 नहीं, 2 पवन कल्याण के भी सांसद बिखर जाएंगे, उनका भी अस्तित्व खत्म होगा। और नीतीश कुमार के 30 सांसदों की ऐसी टूट होगी कि पार्टियां बिखर जाएंगी। पवन कल्याण के कार्यकर्ता काफी दिनों से यह कह रहे थे कि आप मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़ दो, बीजेपी और टीडीपी दोनों का साथ छोड़ दो, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहोगे। तो पवन कल्याण डिप्टी सीएम की कुर्सी पर लालच पर बने रहे नायडू के साथ, और मोदी उन्हें तूफान तूफान कह के उन्हें झाड़ पर चढ़ाते रहे। और अब ऐसा हो गया कि इन लोगों की पार्टियां टूटने वाली की नौबत आ गई, और वह यही सरकार कर रही है जो काजू बादाम खिला रही थी बैठकों में, और मस्तियां ये लोग कर रहे थे। अब इन लोगों के अस्तित्व पर वार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ममता बनर्जी के साथ जो बंगाल में हुआ, बातें अलग हैं। पार्टी टूट गई, अब ममता बनर्जी क्या, उसके अस्तित्व जो बचा खुचा है, पार्टी बची है जो
पार्टी का सिंबल बचा है उसे बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी, यह एक चुनौती है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन जिस तरह से बंगाल के अंदर चुनौती दे रही हैं तो उनके साथ दमन हो रहा है। अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ममता बनर्जी एक बार सड़क पर दिखी, जन सैलाब उनके साथ आया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा बल आया और अभिषेक बनर्जी पर दोबारा एयरपोर्ट के पर हमला करने की कोशिश की गई तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद ममता दिख नहीं रही है। बैठक तो हो रही है जो बचे हैं, लेकिन ममता की कुछ रणनीति सामने नहीं आ रही है और मानसून सत्र नजदीक आ गया। और इस मानसून सत्र में दमनकारी कानून, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ रहा है और इसी के लिए सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ा गया है। अब आने वाले चंद दिनों में ऐसे ऐसे दमन होंगे इंडिया गठबंधन के बाकी बचे हुए लोगों के साथ कि अगला नंबर अखिलेश यादव के 37 सांसदों का है। डीएमके तमिलनाडु के स्टालिन जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, कहा जा रहा है कि इस बिल का वह समर्थन करेंगे, इसी बिल के लिए वह पीछे हट रहे थे। कहते हैं कि एनडीए को मैं शर्तों पर समर्थन करूंगा। कमाल की बात है, शर्तों पर समर्थन या पैसे पर समर्थन। आप दर्शक समझिए इसे। इन नेताओं का जो लफ्ज और शब्द है बड़ी लाजवाब है, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जब कंपनियों को लूटते हैं, उनसे असूली करते हैं तो उसको चंदा कहते हैं कि चंदा दिया कंपनी ने। और बड़ी गजब की चीज है कि प्रधानमंत्री को 100 करोड़ 200 करोड़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोग चंदा दे देते हैं और गुरु दक्षिणा देते हैं। कमाल है ना। लेकिन चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य, उनके पास कोई जाता है तो कोई 10 रुपया और कोई 5 रुपया चढ़ाता है, कोई वह भी नहीं देता है। वह धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन नफरत फैलाने वालों को कई कई 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के 240 सांसद रह करके भी इंडिया गठबंधन अब किसी काम का नहीं रहा और उस 240 में सब के सब तोड़ दिए गए। बची कांग्रेस, जिस पर भारतीय जनता पार्टी शिकंजा नहीं कस पा रही है, क्योंकि उसके पास राहुल जैसा नेता है जो इनके पसीने बार बार छुड़ा देता है। लेकिन शरद पवार के पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश, यानी कि मानसून सत्र के पहले 362 सीटें जमा करनी है सांसद को, तो डीएमके को भी आना है और अखिलेश यादव को भी आना है। आना ही होगा। अगर नहीं आए तो इनके पूरे नहीं होंगे, नंबर्स पूरे नहीं होंगे, यानी कि 100% अखिलेश यादव की पार्टी टूटेगी और टूटेगी या मानहानि कर लेगी डीएमके 22 सांसदों के साथ। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और बच्चे, अगर चंद्रबाबू नायडू ने होशियारी दिखाई तो 16 सांसद तोड़ दिए जाएंगे, यह निश्चित है। ऐसे में इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी के इरादे नेक नहीं हैं। रोजगार की बात नहीं होगी, यह जानते हैं कि रोजगार हम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते, सुरक्षा दे नहीं सकते, व्यवस्था चरमरा गई है, तो तरीका यही सत्ता में बने रहने का है कि दमन, और यही रास्ता अपनाया है इन्होंने। अब इस देश को एक फैसला यह करना पड़ेगा, यह क्षेत्रीय दलें जो सांसदों की सीट जीत करके और जो समझौते के तहत बिक जाती हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास पैसा है, क्योंकि अडानी जैसा सेठ है भाजपा के पास। और जब अडानी जैसा सेठ है, आप दर्शक सोचिए
कि इतने 100 करोड़ एक एक सांसदों को दे करके जो खरीदा जा रहा है और डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, तो आखिर डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसा क्या खास है कि 100 करोड़ रुपया दे करके, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इस बिल को पास करने के लिए अडानी जैसा शख्स पैसे लगा रहा है? कुछ तो बेनिफिट होगा, उसका पता नहीं कितना गुना खरीदेगा। आप दर्शक चौंक जाएंगे। इस देश में फिर उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी सिंहासन पकड़ना चाहती है। उसके बाद यह ऐलान होगा कि इस देश ने विपक्ष को अस्वीकार कर दिया है और इन्हें महान नेता मान लिया है। अब इसके बाद चुनाव कराने की और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और इसमें भरपूर साथ चुनाव आयोग देगा। 500 करोड़ रुपए की डिमांड चुनाव आयोग ने की है सरकार से। चुनाव आयोग को 500 करोड़ देगा सरकार और वह तैयारी करेगी या लूट का रास्ता निकालेगी कि विपक्ष को खत्म करो। नरेंद्र मोदी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं कराना चाहते, 880 लोकसभा सीटों पर क्यों चुनाव कराना चाहते हैं? क्यों 880 बनाना चाहते हैं? किस महिला की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में लाने के लिए? उस महिला को जिसको भेड़िए की तरह यह लोग नोचते हैं, कोई सम्मान नहीं है उसका। उस महिला की बात करते हैं, उन महिलाओं की बात करते हैं कि जो लाचार हो गई हैं, बेवश हो गई हैं। उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिसे मणिपुर के अंदर जिस तरह महिलाओं को परेड कराया गया और जिस तरह से दमन किया गया उन महिलाओं। यह सरकार स्वार्थी और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और इसके प्लान पर पलीदा लग गया है, इसीलिए पूरे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। इस बात को मजाक में नहीं ले सकते और जो अंधभक्त हैं उन अंधभक्तों की अंधभक्ति इस देश को ले डूब रही है, वैसे ही के साथ इस सरकार को दमनकारी बना रही है। और नीतीश नायडू जैसे इतिहास के पन्नों में गद्दार शब्द से यह नवाजे जाएंगे जैसी सरकार को इन लोगों ने समर्थन दिया, इस बात से भी इंकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल भी एक न रह सके, सब अपने अपने स्वार्थ में मगरूर रहे। राहुल गांधी ने सच कहा था कि एकल चलो की राजनीति ही बेहतर है और आखिरकार कांग्रेस एकल चलो की राजनीति पर निकली है और देश के सामने, देश के साथ खड़ा होकर के इस सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। इसीलिए विपक्ष को तोड़कर यह सब एक होकर और दमनकारी कानून पास करने जा रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें और आपने टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।